पिटारा स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में आज आप लोग जानेंगे कि हैज और हैड दोनों का मतलब होता है पास है। पास है का दो अंग्रेजी होता है, एक होता है हैज, एक होता है हैड। पिछला क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि हैज का प्रयोग किस प्रकार से बनाना है। तो हैज कहाँ प्रयोग होगा? ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट और नेम कर्ता के रूप में हो तो वहां हैज का प्रयोग होगा। कर्ता के रूप में अगर आई, बी, दे, यू इस तरह का सब्जेक्ट हो तो वैसे स्थिति में हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज का क्लास हो चुका है, अब हम लोग हैव का क्लास करेंगे। आज हम लोग हैव का प्रयोग पढ़ेंगे कि हैव का प्रयोग क्या होता है। हैव का मतलब ये होता है पास है, लेकिन जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हैव का प्रयोग वहां होगा जहां आई, वी, दे, यू ये सब सब्जेक्ट के रूप में हो तो वहां हैव का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास कलम है, तुम्हारे पास कलम है, हम लोगों के पास कलम है। ये तीन वाक्य हैं। मेरे का हो गया आई, तुम्हारे का हो यू, हम लोगों का वी। अब वाक्य बनेगा किस तरह से? तो मेरे पास कलम है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? तो आई। आई के बाद क्या लगाएंगे? तो है, यहाँ है लगा हुआ है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, पेन। आई हैव पेन, मेरे पास कलम है। आई हैव पेन, तुम्हारे पास कलम है। यू हैव पेन, हम लोगों के पास कलम है। वी है। कुछ इस तरह का वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे मेरे पास कलम नहीं है, तुम्हारे पास कलम नहीं है, हम लोगों के पास कलम नहीं है। पास का भी बात है, पास शब्द भी है इसमें और नहीं भी है। अब हम लोग इस वाक्य से इस प्रकार बनाएंगे। मेरे का आई इस तरह से देंगे, यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ आई। उसके बाद वाक्य में पास नहीं दो शब्द है भी है, पास नहीं है ये शब्द है। तो हैड नॉट का प्रयोग। तो आई हैव नॉट के बाद होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पेन। तो आई हैव नॉट पेन, तुम्हारे पास कलम नहीं है। यू हैव नॉट पेन, हम लोगों के पास कलम नहीं है। वी हैव नॉट पेन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हैव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होगा? क्या मेरे पास कलम है? क्या तुम्हारे पास कलम है? क्या हम लोगों के पास कलम है? यहाँ वाक्य के शुरू में क्या हो, क्या शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसा पिछला क्लास में बताया हुए थे कि वाक्य में क्या शब्द अगर पहले हो और वाक्य में पास है ये भी शब्द हो तो हैव का प्रयोग सबसे पहले होगा। ये स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर बेसिस पे हम लोग बनाएंगे। तो क्या मेरे पास कलम है? सबसे पहले लिखेंगे है, उसके बाद मेरे पास सब्जेक्ट आई, कलम, पेन। है आई पेन, क्या तुम्हारे पास कलम है? हैव यू पेन, क्या हम लोगों के पास कलम है? हैव यू पेन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या मेरे पास कलम नहीं है? क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है? क्या हम लोगों के पास कलम नहीं है? वाक्य अगर इस प्रकार से हो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। सबसे पहले हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। क्या मेरे पास कलम नहीं है? हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ हुआ आई। उसके पश्चात नॉट, नॉट, ऑब्जेक्ट, पेन। तो क्या मेरे पास कलम नहीं है? हैव आई नॉट पेन। क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है? हैव यू नॉट पेन। क्या हम लोगों के पास कलम नहीं है? हैव वी नॉट। अब हम लोग वाक्य बनाना सीखेंगे कि मेरे पास कैसी कलम है, तुम्हारे पास कैसी कलम है, हम लोगों के पास कैसी कलम है। यहाँ पास है, सब पास है, इसका मतलब है कि हम लोगों को हैड का प्रयोग करना है। कैसी शब्द है मतलब इसका होता है हाउ इंग्लिश में, तो हाउ प्रयोग करना है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा हाउ, हैड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मेरे पास कैसी कलम है? तो हाउ, हैड, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट पेन। मेरे पास कैसी कलम है? हाउ हैव आई पेन। तुम्हारे पास कैसी कलम है? हाउ हैव यू पेन। हम लोगों के पास कैसी कलम है? हाउ हैव वी पेन। अब हम लोग वाक्य बनाएंगे। मेरे पास कैसी कलम नहीं है, तुम्हारे पास कैसी कलम नहीं है, हम लोगों के पास कैसी कलम नहीं है। हाउ का यूज करते हुए स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा हाउ, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट। मेरे पास कैसी कलम नहीं है? हाउ हैड आई नॉट पेन। तुम्हारे पास कैसी कलम नहीं है? हाउ हैड यू नॉट पेन।
हम लोगों के पास कैसी कलम नहीं है, हाउ हैव वी नॉट पेन। अब हम लोग बनाएंगे मेरे पास क्या कलम है, तुम्हारे पास क्या कलम है, हम लोगों के पास क्या कलम है। इसमें ध्यान देना ये है कि क्या वाक्य के बीच में आना है। क्या जो वाक्य के बीच में हो तो वहां हम लोग व्हाट का प्रयोग करते हैं। मेरे पास क्या कलम है, व्हाट हैव आई पेन। तुम्हारे पास क्या कलम है, व्हाट हैव यू पेन। हम लोगों के पास क्या कलम है, व्हाट हैव वी पेन। हम लोग बनाएंगे मेरे पास क्या कलम नहीं है, तुम्हारे पास क्या कलम नहीं है, हम लोगों के पास क्या कलम नहीं है। वाक्य अगर इस प्रकार से हो, पास है के सेंस में हैव का प्रयोग होता है, क्या बीच में है और नहीं का सब इस वाक्य में है। तो मेरे पास क्या कलम नहीं है, व्हाट हैव नॉट पेन। तुम्हारे पास क्या कलम नहीं है, व्हाट हैव यू नॉट पेन। हम लोगों के पास क्या कलम नहीं है, व्हाट हैव वी नॉट पेन। अब हम लोग वाक्य बनाएंगे इस प्रकार से, मेरे पास क्यों कलम है, तुम्हारे पास क्यों कलम है, हम लोगों के पास क्यों कलम है। वाक्य में पास है, ये सत्य है, क्यों है, ये भी सत्य है। तो इस तरह का वाक्य हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू। मेरे पास क्यों कलम है, व्हाई हैव आई पेन। तुम्हारे पास क्यों कलम है, वाई हैव यू पेन। हम लोगों के पास क्यों कलम है, वाई हैव वी पेन। अब हम लोग वाक्य बनाएंगे इस तरह का, मेरे पास क्यों कलम नहीं है, तुम्हारे पास क्यों कलम नहीं है, हम लोगों के पास क्यों कलम नहीं है। ये स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा, मेरे पास क्यों कलम नहीं है, वाई हैव आई नॉट पेन। तुम्हारे पास क्यों कलम नहीं है, वाई हैव यू नॉट पेन। हम लोगों के पास क्यों कलम नहीं है, वाई हैव वी नॉट पेन। वाक्य इस प्रकार से हो जब कब का प्रयोग होता हो वाक्य में, मेरे पास कब कलम है, व्हेन हैव आई पेन। तुम्हारे पास कब कलम है, व्हेन हैव यू पेन। हम लोगों के पास कब कलम है, व्हेन हैव वी पेन। कुछ इस प्रकार होगा, मेरे पास कब कलम नहीं है, व्हेन हैव आई नॉट पेन। तुम्हारे पास कब कलम नहीं है, व्हेन हैव यू नॉट पेन। हम लोगों के पास कब कलम नहीं है, व्हेन हैव वी नॉट पेन। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग वाक्य बनाएंगे, मेरे पास कहाँ पैसा है, तुम्हारे पास कहाँ पैसा है, हम लोगों के पास कहाँ पैसा है। पास है इसका प्रयोग वाक्य में और वाक्य में कहाँ, ये सब जानना है। ऐसे स्थिति में ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, मेरे पास कहाँ पैसा है, वेयर हैव आई मनी। तुम्हारे पास कहाँ पैसा है, वेयर हैव यू मनी। हम लोगों के पास कहाँ पैसा है, वेयर हैव यू मनी। हम लोग बनाएंगे मेरे पास कहाँ पैसा नहीं है, वेयर हैव आई नॉट मनी। तुम्हारे पास कहाँ पैसा नहीं है, वेयर हैव यू नॉट मनी। हम लोगों के पास कहाँ पैसा नहीं है, वेयर हैव वी नॉट मनी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर का प्रयोग ऐसे वाक्य में होगा।